मौलाना नदीमुद्दीन साहब भी कुछ बात रखना चाह रहे थे। इनकी बात के बाद आपके पास आती हूं डॉक्टर विशाल। आइए नदीमुद्दीन साहब, आपने सुना? देखिए, जाकिर नायक की कोई समर्थन नहीं करता है। हम जाकिर नायक के निंदा करते हैं। हम तो सरकार से डिमांड करते हैं जाकिर नायक को अरेस्ट करो। कब मुसलमानों ने जाकिर नायक की तारीफ किया है? कब मुसलमानों ने जाकिर नायक का समर्थन किया है? कब हमने आतंकवाद का समर्थन किया है? अगर ये बच्चे बिगड़े हैं, आतंकवादी हो रहे हैं, तो समुदाय की जिम्मेदारी है। हम जैसे लोग उनको समझा रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि इस्लाम अमन का रास्ता है, शांति का रास्ता है, भाईचारे का रास्ता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इसीलिए तो मैं आप लोगों से समझना चाह रही थी कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए तो मैं समझना चाह रही थी कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है, कमी कहां रह जा रही है। इसीलिए तो मैं समझना चाह रही थी कि एक पढ़ा लिखा नौजवान आईआईटी बॉम्बे से जिसने पढ़ाई की, अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वो सोशल मीडिया पर वीडियो देख देख कर जिहादी बनता चला जाता है। और ऐसा वैसा जिहादी कि वो आ जाता है सीधा गोरखपुर हाथ में हथियार लेकर, और हथियार से वो हमला भी कर देता है सुरक्षा कर्मियों पर। मतलब ये कैसे हो गया, यही तो समझना चाह रही हूँ। देखिए, ये कैसे हो गया, ये सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। किसी वर्ग के युवाओं के अंदर अगर इस तरह की भावना जाग रही है, तो मैं कहता हूं कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है, मुहासबा करने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर विशाल, जब वो आत्मचिंतन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है, तो फिर वो सब तो खुले मन से ही हो पाएगा ना। अगर आप पहले ही अपना दिमाग ये कहकर बंद कर लो या अपने आप को इस होल के अंदर बंद कर लो कि साहब हमें कॉर्नर किया जा रहा है, हमें डिमोनाइज किया जा रहा है, तो फिर आप कैसे सोचेंगे खुले मन से? फिर आप कैसे स्वीकारेंगे अपनी गलती को? फिर आप समाधान की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे? डॉक्टर विशाल। रोमाना जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि गलत को गलत ना कह पाना आज की डेट की सबसे बड़ी समस्या है। मैं पूछना चाहता हूं, धर्म संसद पर रोका जाता है, फिर धर्म संसद पर रोका जाता है जब 15 अगस्त 2012 को आजादी मार्च निकलता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सवाल किया गया? धर्म संसद को क्यों नहीं रोका गया? क्या सवाल किया गया कि किससे आजादी की मांग हो रही है? मैं बताना चाहता हूं, केरला में 15 अगस्त 2012 को रोमाना जी आजादी के दिन आजादी मार्च निकलता है। क्यों नहीं सवाल किया जाता है कि किससे आजादी की मांग कर रहे हैं आप? पूछिए। जंतर मंतर पर राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, जब सवाल क्यों नहीं होता है? जाकिर नाइक की संस्था को प्रतिबंधित करती है, क्यों नहीं सवाल किया जाता है? क्यों नहीं सवाल किया जाता है जब सिमी जो अब प्रतिबंधित है उसके लोग राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, सवाल क्यों नहीं होता? धर्म रोका जाता है, सवाल क्यों नहीं किया जाता? मैं ये पूछना चाहता हूँ बार बार। फिर वहां पर एक तरफा नजरिया या चुप्पी क्यों हो जाती है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद है, उसकी निंदा खुले दिल से होनी चाहिए, आगे आकर जवाब देना चाहिए। जो लोग ये बयान देते हो 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो हम देख लेंगे, उनकी निंदा की गई, खुल के निंदा की गई नहीं ना। लेकिन आज यहाँ पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नाम ले लेते हैं। बताइए, और पार्टियां नहीं दिखी जिन्होंने ये काम किया, आजादी मार्च निकाला, जिन्होंने तमाम जवाब दीजिए सर, क्योंकि अगर आतंकवाद के जहर का खात्मा करना है सर, तो फिर कोई अगर मगर नहीं, कोई इफ बट नहीं सर, कोई एजेंडा नहीं। जी रोमाना जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन सी हमारी बात इस बात को साबित करने पे आमादा है कि भाई हम समर्थन कर रहे हैं या हम कड़वाहट को और ज्यादा कड़वा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। विक्रम जी सिंह जी ने कहा मेरे लिए कि भाई मुझसे वो बड़े ये हुए, हताश हुए कि भाई मैंने ये क्या कह दिया। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ आखिर हमारी कौन सी बात ये चीज साबित कर रही है कि हमने उस युवा का, या इससे पहले या इसके बाद में हम उनका समर्थन करेंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि सरकारों को हमने चुना है अपना काम करने के लिए। सरकारों का कर्तव्य बनता है कि हमको आश्वासन दिलाएं कि ये रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स के लिए हमने ये कदम उठाए। जाकिर नायक ने जो भी कड़वाहट अगर गोली होगी उसको कम करने के लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए? जाकिर नायक को अब तक के वापस क्यों नहीं लाया गया? एनआईए ने अपने चार्जेस क्यों कोर्ट में वापस लिए? चर्चा को लेकर आई थी कि साहब सरकारें जो अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन एक समुदाय के तौर पर क्या कोशिशें समुदाय के भीतर से की जा रही हैं? क्या समुदाय जो है वो परेशान नहीं होता है इस तरीके की खबरें देखकर, जहां पर आईआईटी बॉम्बे का पढ़ा हुआ एक केमिकल इंजीनियर अचानक से आतंकवाद का इंजीनियर निकल आता है सर?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।